आदरणीय प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 103 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हो सकता है आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ जो पूछा गया वही चीज़ देखिए। सबसे इसमें दो क्रमागत प्राकृत पूछा है। प्राकृत संख्या का योग 103 है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसे आप कैसे बनाएंगे। तो ये जो लास्ट में 103 है तो इसे ले लीजिए 103, ठीक है। 103 ले लिए। अब दो क्रमागत प्राकृत संख्या का योग पूछा तो ये दो जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर पूछता 3 तो 3 से डिवाइड करते हैं, 4 पूछता तो 4 से करते हैं। तो ये अब देखिए कैसे कटेगा। 2 पंचे 10, फिर यहाँ कैरी ये तो कट गया। फिर ये मान लीजिए यहाँ 3 है तो 2 1 कम 2, फिर एक शेष बचा तो पॉइंट देके 2 पंचे 10, ये हो गया 51.5। तो 51 आपका 5 निकला इसको भाग देने पे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। तो प्राकृत संख्या का योग 103 है तो सबसे ये निकला 103 को डिवाइड करने पे कितना निकला 51.5, ठीक है। अब देखिए छोटी संख्या पूछा है तो इसे क्या करना है। 51 के बाद क्या होना चाहिए, 51 के बाद 51.5 के बाद 52 होता है, ठीक है। प्राकृत संख्या 52 होगा। फिर इससे पहले देखिए तो पहले क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये बीच वाली संख्या जब भी होता है तो औसत होता है। आपका क्या होता है, औसत होता है। तो प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या पूछा तो यहाँ क्या हो जाएगा 50, ठीक है। ये हो गया 50। अब ये दोनों का बीच का देखिए संख्या, तो इसमें क्या है देखिए 50 जो है तो 50 और 52 के बीच में बीच वाली संख्या तो ये है आपका 51.5, किंतु 51.5 नहीं होगा, इसमें 51 आपका हो जाएगा, ठीक है। 0.5 नहीं होगा। तो 51 क्या हो गया आपका सबसे छोटी संख्या हो गया। तो ये दो क्रमागत पूछा तो 51 के बाद 52 होता है तो 51 आपका क्या हो गया पहला, और दूसरा क्रमागत क्या हो गया 52 हो गया। तो इसीलिए 51 इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे, ये समझ गए। अब देखिए इसमें आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कैसे बनेगा देखिए। इसमें है 7 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग 105 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या करना है, 105 को ले लीजिए। 7 क्रमागत पूछ रहा है तो 7 से डिवाइड करिए तो 7 एक हम 7 बचा 3, 7 पंचे 35, 15 आया। अब देखिए 15 औसत निकला, ये आपका क्या निकला पूरा टोटल औसत निकला संख्या का। तो यहाँ मान लीजिए 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 105 है तो बड़ी संख्या पूछा है 7 क्रमागत प्राकृत संख्या। तो क्रमागत मतलब क्या होता है, बढ़ते या घटने। तो 7 है तो 7 संख्या आपको पूरा करना है। जैसे 15 हुआ तो 16, फिर 17, फिर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो 3 इधर ले लीजिए, 3 इधर ले लीजिए तो बीच में इसे लगा के 7 हो जाएगा। तो 15 से पहले 14, फिर क्या हो जाएगा 13, फिर क्या हो जाएगा 12। तो 3 इधर हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 संख्या हो गया। तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, इसका योग 105 है तो सबसे बड़ी संख्या ये। तो ये बीच वाली संख्या को छोड़ के बाकी 7 संख्या टोटल हो गया तो बीच वाली संख्या आपका औसत हो जाता है, ठीक है। और इसमें पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 18 हो गया। तो 18 क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसमें पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा तो 12 हो जाता। बड़ी और छोटी संख्या का अंतर पूछता तो 18 में से 12 को लेस करिए तो कितना आता, 12 6 18, 6 होता। अगर दोनों का मल्टीपल पूछता बड़ी छोटी का तो मल्टीपल निकाल देते हैं आप, ठीक है। ये समझ गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्या का योग 40 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 क्रमागत संख्या का योग कितना है 40 है। तो 40 है तो मैंने क्या बताया कि मतलब इसमें 40 में क्या करना है आपको, उस 5 से डिवाइड करना है। तो 5 अट्ठे कितना हुआ 40, तो 8 आया। तो 8 आपका औसत निकल के आया। 8 आपका क्या निकला, औसत बीच वाली संख्या निकला, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना है, ये जो 8 आया तो ठीक है। 8 के बाद क्रमागत पूछा है तो क्रमागत मतलब 8 के बाद क्या होगा, 8 के बाद 9, फिर क्या होना चाहिए 10, और कितना संख्या 5 पूछा तो 2 इधर ले लीजिए, 2 इधर ले लीजिए, बीच में 1 हो जाएगा 5। तो ये हो गया 7, 8 से पहले क्या हो जाएगा 7 और 7 से पहले 6। देखिए टोटल 5 संख्या 1 2 3 4 5 संख्या हुआ।
तो 5 क्रमागत संख्या का योग 40 है, तो 5 क्रमागत संख्या निकल गया। इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर छोटी संख्या पूछता तो 6 हो जाता, छोटी बड़ी का अंतर पूछता तो वो निकल जाता, मल्टीपल पूछता तो वो भी निकाल देते हैं आप। अब समझ गए। इसी टाइप से ये लास्ट में है कि अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करना सबसे बड़ी ज्ञान है, किंतु जब आप उसके लायक हो तो ये करने में कोई बुराई नहीं है। जब लायक हो तभी ये चीज़ करना चाहिए, जब लायक का ना हो तो फिर आप अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारते हैं। ये आप ध्यान रखें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके बीच में इसी टाइप से मैथ और रीजनिंग का टॉपिक प्रत्येक दिन आपके बीच देने वाला हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ जाएं और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।